जीती जागती मिसालें हैं इनके आस्ताने। चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में या महबूब इलाही की बारगाह में, या आओ मेरे जद्दे करीम गौसुल आलम मखदूम अशरफ की बारगाह में, या छोटे सरकार बड़े सरकार के दरबार में ज्यादा दूर ना जाओ, करीब आओ, यहीं देखो किस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस प्यार और मोहब्बत के साथ जाते हैं, लंगर खाते हैं, खिलाते हैं, बांटते हैं, बंटवाते हैं। ये गरीब नवाज का लंगर आज का नहीं है। देख देखते होगे कितना बड़ा है ये लंगर, ये डेग आज का नहीं है, गरीब नवाज के दौर से ये लंगर चल रहा है। और खुदा की कसम तालीम देखो गरीब नवाज की, गरीब नवाज का दौर, लोग लंगर में अपनी अपनी चीज ला के डाल रहे हैं। एक शख्स टोकरे में गोश्त लेकर आ गए, सरकार गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे, सरकार गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे, कहा क्या डाल रहे हो, कहा हुजूर गोश्त है। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं गोश्त है, इसे मेरे लंगर में मत डालना, मेरे लंगर में मत डालना। कहा हुजूर क्यों न डालूं, ये तो हमारे वहां जायज है। कहा सुनो, हमारे वहां जायज है लेकिन मेरे दरबार में हिंदू भी आते हैं, इससे इन्हें तकलीफ होती है। तालीम देखो खुदा की कसम, फरमाया कि मेरे दरबार में हिंदू भी आते हैं, इससे मेरी तकलीफ होती है, इसलिए गोश्त को मेरे लंगर में मत डालो। आज देखो वो लंगर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म हर मजहब और मिल्लत के लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अरे इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता प्यारे। जिस तरह इस्लाम में शराब हराम है वैसे इस्लाम में आतंकवाद। इस्लाम शांति का मजहब है, अमन का मजहब है, पीस का मजहब है। ये बुजुर्गों के आस्थाने गवाह हैं। हर मजहब के लोग किस प्यार और मोहब्बत के साथ जा रहे हैं और फैजान से माला माल भी हो। बता दो कौन बुजुर्ग के आस्थाने पे कौन सी तलवार लगती है? नहीं, इन्होंने मोहब्बत का पैगाम आम किया था। आज भी वो चले गए लेकिन इनके आस्थाने गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह हर मजहब और मिल्लत के लोग इनके आस्थानों पे हाजिर थे। एक साहब मुझसे कहने लगे जब वो एनआरसी और सीए लागू हुआ, हुजूर एनआरसी सीए आ गया, मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, प्लानिंग हो रही है। मैंने कहा अरे नादान, मुसलमानों को कैसे कोई निकालेगा? हमें किसी राजा ने नहीं, अजमेर के ख्वाजा ने बसाया है। हमें अजमेर के ख्वाजा ने बसाया है और ऐसे वैसे नहीं बसाया। गरीब नवाज जब भारत की धरती पर कदम रखते हैं, सरकार गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आते हैं, सीधे साधे कलंदर फकीर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उस वक्त के बादशाह की ऊँटनियों के बैठने की जगह थी, ऊँटों के बैठने की जगह थी। सीधे साधे कलंदर फकीर छाया देखा, बैठ गए। सिपाही आए, कहा उठो है कलंदर, उठो, हटो। क्यों हटो? कहा यहाँ बादशाह के बैठने, बादशाह के ऊँटनियों के बैठने की जगह है, बादशाह सलामत के ऊँटनियों के बैठने की जगह है, ऊँटों के बैठने की जगह, चलो निकलो निकलो। गरीब नवाज सीधे साधे कलंदर उठकर निकल जाने लगे तो इशारा ऊँटनियों की तरफ कर दिया, मैं उठ गया हूँ तुम मत उठना। क्या बात? उठे तो ऊँटनियों की तरफ इशारा कर दिया, मैं उठ गया तुम मत उठना। खुदा की कसम जब ऊँटनियां बैठ गई, कुछ देर के बाद जब उनके उठाने का वक्त आया तो सिपाही ढकेल रहे, ऊँटनियां उठने को तैयार नहीं, हिकमतें लगा रहे, ऊँटनियां उठने को तैयार नहीं, पावर लगा रहे, ऊँटनियां उठने को तैयार नहीं, ताकत लगा रहे, ऊँटनियां उठने को तैयार नहीं। और आज भारत के कुछ बेवकूफों की जबान में बोलूं तो एनआरसी लगाकर, सीए लगाकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, ऊँटनियां उठने को तैयार नहीं। तभी उसी में से एक तजर्बेकार ने कहा सुनो, अब इन ऊँटनियों को वही उठाएगा जिसने बिठाया है। गरीब नवाज को बुलाया गया, सरकार गरीब नवाज आए, इशारा किया, ऊँटनियां उठ गई, ऊँटनियां उठ गई। अब मुझे कह लेने दो, भारत में नफरत फैलाने वालों, अरे जिस ऊँटनियों को गरीब नवाज बिठा दे तो पृथ्वीराज चौहान की सेना मिलकर उठा ना सके, तो हमें भारत में गरीब नवाज ने बिठाया नहीं बल्कि बसाया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने बिठाया नहीं बसाया है। हमें निकालने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज से टकराना होगा। हमें निकालने के लिए महबूब इलाही से टकराना होगा। हमें निकालने के लिए महबूब अशरफ से, इन अल्लाह वालों से टकराना होगा। और जो टकराता है उसका हाल क्या होगा वो तो आप देखते ही। हम तो कहते हैं, वो लोग अक्सर कहते हैं, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस भारत में गरीब नवाज की सुल्तानी चलती है। और देख लो कोई कितना भी बड़ा सत्ता में हो, पावर में हो, हर साल छठी को चादर भेज के बता देता है सुपर पावर कौन है। क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कितनों सुपर पावर कहे, लेकिन चादर भेज के फोटो खिंचवा के बताता है कि हम सुपर पावर नहीं बल्कि भारत के राजा गरीब नवाज सुपर पावर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे, एक वलियों की बात आई गरीब नवाज की, तो एक नुक्ता जहन में आ रहा है, अगर आप सुनना चाहें तो बयान कर दूं। सुनने का पूरा मूड है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, मुझे अपने समय की सीमा में बात करनी है। एक बज चुके, जिस जमीन पे आप बैठे हो ना, ये जमीन नहीं, पहले पानी पानी क्या था, पानी पानी। शेख सादी ने अपनी किताब गुस्ता में एक शेर लिखा, जमीन अस्तबे लर्जा अहमद सतूफ फिरोग वक्त बरदामिना शमी के, यानी जमीन नहीं थी, पानी ही पानी था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को पानी पर रखा, पानी पर बिछाया, तो जमीन हिलने लगी, जमीन डिसबैलेंस होने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के बैलेंस को बराबर रखने के लिए इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ का टीला बनाकर कीला ठोका, ताकि जमीन का बैलेंस बराबर। जमीन पानी पर रखा, हिलने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमीन के चारों तरफ पहाड़ का टीला बनाकर कीला ठोका, ताकि जमीन का बैलेंस बराबर हो जाए, जमीन डिसबैलेंस ना हो। ये बात समझ में आ गई है? कीला कहते हैं, कीला कहते हैं जब किसी चीज को रोकने के लिए उसे ठोका जाता है। मिसाल के तौर पर दीवार में घड़ी लगानी है तो कीला ठोको। सरकार हमारी जुबान में उसको पिरिक कहते हैं, बड़ा पिरिक नहीं होता है, किल्ला, किल 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 कीला कहते हैं जब किसी चीज को विलायत के कई मरातिब, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, उजबा, लोजबा, एक है कुतुब। जब लोगत में उठाकर देखोगे तो कुतुब का माना क्या है, कीला। कीला कहते हैं किसी चीज को रोकने के लिए उसे ठोका जाए, है ना। किसी चीज को और आसान मिसाल दे दूं, शायद कि यहाँ पर तो हो, हिंदुस्तान में अब तो चक्की चल गई, मशीनरी का दौर है गेहूं पीसने का। पहले के जमाने में एक चक्की होती थी, घर घर गेहूं पीसा जाता। देखा है कि आप लोगों ने? हाथ उठाकर बताओ किसने किसने देखा। सब देखते हैं माशाअल्लाह, सबने देखा। तब तो और अच्छे से समझ में आया। वो गेहूं पीसने की चक्की होती थी, घरों में, हर घर में होती थी, और उसमें गेहूं डाला जाता था, और जब चलाया जाता था तो गेहूं पीस जाता था कि नहीं? अच्छा, उस चक्की के बीचों बीच एक कीला होता था जिसमें वो फंसाया जाता था, एक कीला होता था। ये बताओ, जब गेहूं डालकर रगड़ा जाता था, घुमाया जाता था, तो क्या सारा गेहूं पीस जाता था? क्या सारा गेहूं पीस जाता था? नहीं, बल्कि उस कीले के इर्द गिर्द जो गिर जाता था वो बच जाता था, और जो साइड साइड होता था वो पीस जाता था, है ना? देखा है ना? बिला तफसील जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन के चारों तरफ, इस जमीन के बैलेंस को बराबर रखने के लिए इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ का टीला बनाकर कीला ठोका, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पर रहने बसने वाले इंसानों की रहबरी के लिए, उनके
उनके रहनुमाई के लिए इस जमीन की छाती पर जगह जगह, शहर शहर, नगर नगर, इलाका इलाका में अपने वलियों की विलायत का कीला डाल रखा है। कहीं गौसे आजम की विलायत का कीला, कहीं गरीब नवाज की विलायत का कीला, कहीं मखदूम अशरफ की विलायत का कीला, कहीं सरकारे मिल्लत की विलायत का कीला, कहीं मुजाहिदे मिल्लत की विलायत का। तो सुनो, जो इस कीले से मोहब्बत रखेगा वो किला बन जाएगा, जो अदावत रखेगा वो बला। इसीलिए दोस्तों, इस जमीन पर जो आप बैठे हो, जब जुल्म सितम आम होता है, अय्याशी अय्यारी आम होती है, जुल्म सितम आम होता है, तो इस जमीन पर अल्लाह का अताब नाज़िल होता है। कभी सैलाब की शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में, कभी जलजले की शक्ल में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, ये जलजले क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें अपने मर्दों को छोड़कर गैर मर्दों की जीनत बनने लगती हैं, उस जमीन पर जलजले आते हैं। दोस्तों, अल्लाह का कहर बहुत सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। पहले नबियों के उम्मतियों पर उनकी सरकशियों की बुनियाद पर, उनके नाफरमानियों की बुनियाद पर, उनके गुनाहों की बुनियाद पर उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन हमारा ईमान है, यकीन है कि उम्मते मुहम्मदिया पर ऐसा अज़ाब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमारी गुनाहों की बुनियाद पर, हमारी कुरीतियों की बुनियाद पर, हमारी बदअमली की बुनियाद पर हम पर भी ऐसे अज़ाब मुसल्लत कर दिए जाए। हो सकता है मुसल्लत कर दिए जाए। तो अल्लाह ने अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मतियों को इन वलियों का बहाना दे रखा है कि जब इस तरह की तकलीफ आए, इस तरह की आजमाइश आए, तो इन वलियों के कीले से करीब हो जाओ। करीब होगे तो आबाद हो जाओगे, दूर होगे तो बर्बाद। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी, टाइम है माशाअल्लाह। आज आप आए हैं जश्न गरीब नवाज। मैं अर्ज कर रहा था, जिसको जिसको रसूल से निस्बत वो बेमिसल हो गया, वो बाज़मत हो गया। 12 रबीउल नूर वैसे तो हर महीने में 12, लेकिन इस 12 को मुस्तफा से निस्बत, तो ये 12 बाज़मत। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का प्यारा हबीब आया, हम सबके दिलों का तबीब आया। दोस्तों, हम तो हमेशा हर तकरीर में कहते हैं, हम सुन्नियों के पास जश्न 3 है। कितने हैं? हम जश्न 3 हैं, महफिलें 3 हैं। एक दीन लाने वाले की, एक दीन फैलाने वाले की, और एक दीन बचाने वाले की। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। सुनो, हम जश्न मीलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाले हैं, जो रसूल दीन लाने वाले हैं। और गौसे आजम का जश्न, गरीब नवाज का जश्न, मखदूम अशरफ का जश्न, सरकारे मिल्लत का जश्न इसलिए मनाते हैं कि ये दीन फैलाने वाले हैं। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने। हम तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, तीनों के नाम पे मजलिसें इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, तीनों की बात आती है, शिर्क है, बिदात है, हराम है, नहीं नहीं शिर्क की डिफिनेशन मालूम, नहीं नहीं बिदात की डिफिनेशन मालूम, नहीं नहीं हराम की डिफिनेशन मालूम। ये पढ़े लिखे जाहिल मौलवी इनको कहता हूँ। और कुछ तो ऐसे हैं, 40 दिन जमात में अटेंड किए, 40 दिन दौड़े, गली गली कूचा कूचा, मस्जिद में सोकर आए, सीधे साधे सुन्नियों को पकड़ लेते हैं। शिर्क है, गौसे आजम से मानना शिर्क है, गरीब नवाज से मानना शिर्क है। एक देहात में पकड़ के समझा रहे थे, शिर्क है, शिर्क है। एक भोला भाला सुन्नी बैठा था, उसकी शिर्क शिर्क सुन के उसकी सरक गई थी। कहे मौली साहब, इस शिर्क शिर्क की रट बंद करो, वरना तुम्हारे हम शिर्क को सिरका में डाल के शुरू कर देंगे। एक साहब समझाते रहे तकरीर में यही, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना नहीं चाहिए। गौसे आजम से मदद नहीं मांगो, गरीब नवाज से मदद नहीं मांगो, इनसे मदद ना मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो। 2 घंटा तकरीर किए, 2 घंटा तकरीर करने के बाद जलसा खत्म हुआ, कमेटी वाले रास्ते में छोड़
अब सुबह फजर के बाद रोड के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे थे। रुको रुको, इत्तेफाक से जिसने लिफ्ट दिया वो सुन्नी था और रात में तकरीर सुना था, और सुनने वाला सुन्नी नहीं, सुनाने वाला सुन्नी था। लिफ्ट दिया, गेट खोला, कहा हजरत बैठिए, बैठ गए। बात होने लगी, कहा हजरत आपकी रात में तकरीर सुना, आप फरमा रहे थे गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अब ये बताइए, आपने जो हमसे लिफ्ट मांगा है वो अल्लाह समझ के मांगा है या गैरुल्लाह समझ? आपने हमसे जो लिफ्ट मांगा है वो अल्लाह समझ के मांगा है या गैरुल्लाह समझ के मांगा है? आँख बंद करके चिल्ला के कहने अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तुझे अब्दुल्ला समझ के मांगा है, अल्लाह का नेक बंदा समझ के मांगा है, मुखलिस बंदा समझ के मांगा है, गंदा समझ के नहीं मांगा है। तो सुन्नी ने साफ जवाब दे दिया, कौन सुन्नी मुसलमान गौसे आजम को खुदा समझ के मांगता है? कौन गरीब नवाज को खुदा समझ के मांगता है? कौन इन अल्लाह वालों को खुदा समझ के मांगता है? पता चला तुम दुनियादार से मांगते हो, हम मदीने के ताजदार से मांगते हैं, मदीने के वफादार। ऐसे लोगों को आप दलील देंगे, दलील नहीं समझ में आती, दलील देंगे जो जलील बन चुके हैं उन्हें दलील नहीं समझ में आती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर है, यह अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर है कि इनके एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में नबी का खानदान है। एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में नबी का खानदान है। और याद रखना, यह अहले सुन्नत वल जमात, ये सुन्नी जमात किसी के सहारे नहीं, वो कोई और जमात होगी जो पाउंड, डॉलर और रियाल और ख्याल की बुनियाद पर चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात न बरतानवी पाउंड की बुनियाद पर चलते हैं, न सऊदी रियाल की बुनियाद पर चलते हैं, न यहूदी ख्याल की बुनियाद पर चलते हैं। अरे हम चलते हैं तो मुस्तफा और उनकी आल की बुनियाद पर, इन वलियों के जाहो जलाल की बुनियाद पर, कमाल की। और आज सरकार मिल्लत की इस नगरी से फकीर आसिफ गदाए जिलानी, सैयद मोहम्मद हसन कमाल अशरफ अपने पूरे खानवादे अशरफिया की नुमाइंदगी करते हुए आपको पैगाम देता है इस स्टेज से कि वो कोई और जमात होगी जो अपने कदम से चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अपने कदम से नहीं, मदीने वाले के करम से चलते हैं। हम अपने कदम से नहीं, मदीने वाले के करम से चलते हैं। और याद रखना, कदम से चलने वालों के पांव लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन करम से चलने वालों के पांव लड़खड़ाया नहीं करते, करम से चलने वालों के पांव लड़खड़ाया नहीं करते। इसीलिए तो मैं कह देता हूँ कि जो मुस्तफा के करम से चले उसे सिद्दीक़े अकबर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे फारूक आजम कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे उस्मान गनी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे अली मुर्तजा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सैयद कायनात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे मौलाए कायनात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सैयद कायनात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हसन कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हुसैन कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम बाकिर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हसन अस्करी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम जव्वाद कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हसन मुसन्ना कहते हैं। अरे जो मुस्तफा के करम से चले उसे सहाबा की जमात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे अहले बैत इत्तेहाद कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की नीले नूरानी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे गरीब नवाज अताए रसूल अनीसे बेकसा ख्वाजा ख्वाजगा फख्र हिंदुस्तान गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे गौसुल आलम मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिरनानी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे बाबा फरीद शकर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे अलाउल हक मंडवी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे शेख यहया मुनेरी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सरकारे मिल्लत कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे बरेली का अहमद रजा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले
उसे गद्दार कहते हैं, उसे गद्दार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, औलादे गौस पाक, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अब इंशाअल्लाह आपको भी कुछ और समाप्त करना है। मैं नहीं चाहता कि पूरी रात आप जगह हो और आप जाके फजर छोड़ दें, क्योंकि नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आप जलसा भी करें, गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठे, और मोहब्बत कामिल तब होगी जब 5 वक्त जाके अपनी पेशानी रब के हुजूर रख दें। कामिल मोहब्बत गरीब नवाज से वो है। किसी से इंसान मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत करवाती क्या है? जिससे मोहब्बत करो उसकी सुनो, उसकी मानो, उसके नक्शे कदम पर चलो। गरीब नवाज से अगर मोहब्बत है, मखदूम अशरफ से अगर मोहब्बत है, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत है, सरकार मिल्लत से मोहब्बत है, बड़े सरकार छोटे सरकार से मोहब्बत है, तो मोहब्बत तब कामिल होगी जब 5 वक्त अपनी पेशानी को रब के हुजूर रख दोगे तो मोहब्बत कामिल हो जाएगी। क्योंकि नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है, नमाज मोमिनों की मेराज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज मेरे मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है। तुम यहाँ हदरत में नमाज पढ़ते हो, अपना सर अपनी पेशानी रब के हुजूर रखते हो, गुंबदे खजरा में मेरे आँखों को ठंडक पहुँचती रहती है। अगर मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो। और यकीन जानो, मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन तुम अपनी मस्जिदों को भर दोगे, अपनी तादाद मस्जिदों में इकट्ठा कर दोगे, सारी दुनिया अपनी औकात में होगी। हफ्ते में एक दिन जुमा पड़ता है मुसलमानों, एक दिन। जब तुम मस्जिदों से निकलते हो तो दुश्मनाने इस्लाम की, इस्लाम से नफरत करने वालों की आंखें फटी का फटी रह जाती है। ये आखिर आते कहां से हैं? सोचो एक लम्हे के लिए। जब तुम मस्जिदों में 5 वक्त जाओगे और ज़ीनत बनाओगे अपनी पेशानियों की, और मस्जिदों में 5 वक्त सर्व सुजूद होगे रब की बारगाह में, और जब तुम मस्जिदों से निकलोगे तो पूरा यकीन है मुझे अपने रब की ज़ात पर कि जब तुम नमाजी होगे तो याद रखो तुम दीन के गाजी भी होगे, और अल्लाह की तुम पर बेपनाह इमदाद होगी, तुम पर रहमो करम की बरसात। इसलिए जलसों का मकसद कौम की तरबियत भी होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर न जाए, कुछ समझ कर न जाए, वो जलसा नहीं होता, बल्कि इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर मुंतशिर हो जाती है। इसलिए जलसों में आने के जरूर तादाद दिखाओ, बेशक जलसों में बैठो, सुनो, लेकिन कब? 5 वक्त की नमाज भी तुम पढ़ो। गरीब नवाज संजर छोड़कर बंजर में आए, संजर छोड़कर इस बंजर में आए, किस लिए आए? हुजूर की शरीयत को लोगों तक पहुंचाने आए, शरीयत मुतहर्रा को लोगों तक पहुंचाने आए, नमाज पहुंचाने आए, रोजा पहुंचाने आए, हज पहुंचाने आए, ज़कात का तरीका समझाने आए। इसलिए गरीब नवाज आज जिसकी पुष्ट पे हाथ रखो वो आशिक रसूल बना बैठा, वो आशिक रसूल बना बैठा। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ते तो मस्जिदों में होते, पकड़ते तो नमाज ना छोड़ते। है कि गलत कह रहा हूं? पकड़े होते तो नमाज नहीं छोड़ते। दावा मोहब्बत ये नहीं है कि मोहब्बत का दावा करो, और दलील क्या होती है? नमाज। अज़ीज़ान मिल्लत, जिसके पुष्ट पे देखो हाथ रखो, आशिक रसूल बना बैठा। सूफिया क्या फरमाते हैं? जब कसम खुदा की, जब सूफिया की तालीम गौर करो तो कितनी चीजें उभर कर सामने आती हैं। सूफिया फरमाते हैं, कोई तुमसे सवाल करे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, जवाब मत दो। सूफिया क्या फरमाते हैं? कोई पूछे तुमसे रसूल से इश्क है, मोहब्बत है, जवाब मत दो। कहा क्यों हुजूर, क्यों ना जवाब दो? कहा सुनो, जब तुम कहते हो रसूल से, अगर तुमने कहा रसूल से इश्क नहीं, रसूल से मोहब्बत नहीं, तो तुम काफिर होते हो। सूफिया की देखिए क्या फरमाते हैं, अगर तुमने कहा रसूल से इश्क नहीं तो तुम काफिर, और अगर कहा रसूल से इश्क है तो झूठे और मुनाफिक होते। कि रसूल के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं होते
कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक, झूठ बोले और रसूल के आशिक, गीबत करें और रसूल के आशिक, अय्यारी करें और रसूल के आशिक, माँ बाप का दिल दुखाएं और रसूल के आशिक, वालिदैन की तौहीन करें और रसूल के आशिक, पड़ोसियों का हुकूक ना समझे और रसूल के आशिक। नहीं, रसूल का सच्चा आशिक वो है कि सब कुछ रसूल पर कुर्बान कर दे। रसूल ने जो बताया है उस नक्शे कदम पे चल चल चल। सोचो खुदा की कसम, इश्क किसे कहते हैं कि मैं वो पूरा वाकया बताना मकसद नहीं है। खुदा की कसम जंग हो रही है, जंग के दौरान हजरत फारूक आजम एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कटी हुई गर्दन है। खुदा की कसम आए रसूल के कदमों में रख दिया। रसूल के कदमों ये तलवारें उठी थी सेल्फ डिफेंस में। इसे ये मत समझिएगा कि इस्लाम ने तलवार उठाई है। सेल्फ डिफेंस में कानून इजाजत देता है कि आप उठाओ हथियार। सेल्फ डिफेंस की कानून भी इजाजत देता है, इसीलिए तो हथियार बनाए जाते हैं। आपको इसका लाइसेंस दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? ताकि आप पर जब हमला हो तो आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। कहने का मकसद जो मैंने जाना है हिंदुस्तान के संविधान वो मैं इतना जानता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हाथ में गर्दन है, एक हाथ में तलवार है। खुदा की कसम पूछा आए, कहा हुजूर ने पूछा उमर क्या है? कहा हुजूर सगे मामू की गर्दन काट लाया। एक जवान सहाबी है, हाथ में तलवार है, कटी गर्दन है, लाके कदमों में रख दिया। ए जवान सहाबी किसका सर? कहा सगे भाई का सर काट लाया। खुदा की कसम मुस्तफा ने पूछा ए उमर गर्दन काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे? ए जवान सहाबी गर्दन काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे? कहा या रसूल अल्लाह हाथ कांप सकते थे जब हमने इन्हें अपना समझा होता। हमें तो ये जाना है ये नबी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ कांप सकते थे या नबी जो आप हाथ कांप सकते थे, लेकिन या रसूल अल्लाह जो हमारा नहीं, जो आपका नहीं वो हमारा। अज़ीज़ान मिल्लत वो इस्लाम है। हातिम ताई की बेटी जंग के दौरान कैदी बनकर आ गई। आज लोग कहते हो इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता। अरे इस्लाम ने जितना औरतों को हुकूक दिया है, जब जिंदा दफन कर दिया जाता था तो वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की थी, लेकर आए थे और लड़कियों को रहमत करार दिया था, रहमत बताया था। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हातिम ताई की बेटी आ गई, धक्के मुक्की में उसके सर से रुपट्टा गिर गया, उसके सर से रुपट्टा गिर गया। मदीने का ताजदार दूर से देख रहा है, जैसे ही देखा उसके सर से रुपट्टा गिर गया। इतने मजमे में मदीने का ताजदार दौड़ पड़ा और अपनी प्यारी कमली, अपनी प्यारी चादर उस बच्ची के ऊपर रखकर उड़ा दिया। उस बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहा मोहम्मद मैं तो कैदी बनकर आई थी, मैं तो कैदी बनकर आई थी, तुम्हारी कैदी थी, लेकिन आज तक इतनी शफकत से, इतनी मोहब्बत से मेरे सगे बाप ने मेरे ऊपर ओढ़नी नहीं डाली, मेरे सगे बाप ने मेरे ऊपर चादर नहीं डाली, जिस शफकत और मोहब्बत से आपने डाली थी। मेरे आका मदीने के ताजदार फरमाते हैं बेटी सुन, तूने मोहम्मद की शरीयत को समझा नहीं है, तूने मोहम्मद की शरीयत को जाना नहीं है। मोहम्मद की शरीयत में बेटी बेटी होती है, तू काफिर की हो या मोमिन की हो, बेटी इस्लामिया ये है किरदार रसूल। किरदार से हुजूर के दीन फैला है, करैक्टर से दीन फैला है। और यही करैक्टर अताए रसूल कहते हो ना गरीब नवाज को, यही करैक्टर लेकर भारत में गरीब नवाज आए। ये प्रीत और मीत का देश था, हर तरफ संगीत थी, हर तरफ गाना बजाना था। गरीब नवाज को चुना गया, ये चिश्ती बीट को चुना गया। जब आए तो यहाँ का आलम देखा, हर तरफ संगीत, हर तरफ प्रीत और मीत का देश, हर तरफ जीते जी भी बजा रहे हैं, मरने के बाद उसके आगे भी टन 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 बजा रहे हैं। जब गरीब नवाज ने ये माहौल देखा तो जब ये माहौल देखा तो कहा लगा दो महफिल, सजा दो महफिल। समा चालू हुई, गरीब नवाज महफिल समा लगी। गरीब नवाज बताते रहे, लोग कहते रहे, रख खा कर गिरते रहे, मुशर्रफ का इस्लाम होते रहे। उसी प्रीत और संगीत की नोक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा।
लिसान मिल्लत इस्लामिया, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला गुफ्तगू होगी। आइए बुजुर्गों के तरीके पर चलते हुए हमारे साथ कलमा दोहरा ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा कहे अल्लाह कौलन फ़िअलन समअन नाज़रन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा करते हैं, तेरे महबूब नबी रहमत के वसीले से तेरी बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा करते हैं। ऐ रहमान राहिमीन, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।